तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग शुरू से देखते हैं हम कहाँ थे और आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते अब हम बेहतर से बेहतर की तरफ पहुँच रहे हैं। इसके साथ अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास जो ओग्रोमो की ब्रीड थी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ पीस बाहर आ गए, उसमें एक पीस ये रहा, 2 पीस वो पड़े हुए हैं। माशाल्लाह सबके सब डबल फ्लावर में बच्चे हैं। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मशवरा देता हूँ, मैं खुद भी अमल करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कुछ लगाओ कुछ बेचो। तो वीटा सोल सुपर मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। ये देखें पानी वीटा सोल का बना हुआ है। एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, मैं सॉफ्ट फूड दिखाता हूँ कि परिंदे लोग बोलते हैं हेल्दी कैसे होते हैं। ये देखिए, देख रहे होंगे कैल्शियम ब्लॉक ये सब लगे हुए हैं। ये मैं परिंदों को प्रोवाइड करता हूँ। इसी आप जब चीज़ें रखोगे तो जो खाएंगे ना वो खाएंगे तो उनको आदी भी होंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। जस्ट हंडिया या बॉक्स लगाते हैं तो क्या लगाने के साथ फ़ौरन परिंदा पकड़ लेता है? नहीं। बारिशें हुई तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा ताकि बारिश का पानी ना आए। ठीक है, लकड़ी के पिंजरे में किया। लकड़ी के पिंजरे में चूजे थे छोटे वाले, उनको मैंने सेटअप में किया माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये थोड़े बड़े हो गए, ये देखें ये चूजे ये भी बड़े हो गए। और इसमें जो है 2 मुर्गे हैं और 3 मुर्गियाँ हैं। बारिशें, यहाँ तो बारिशें भी ऐसी होती हैं भाई कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लकड़ी की कॉलोनी अगर ख़राब हो गई फिर क्या करूँ? मेहनत लगती है और सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि भाई अगर अपना सेटअप सही रहेगा तो हर चीज़ सही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनाए बर्ड्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिन हो गए कोई सेटअप की अपडेट नहीं दी, आए चलते हैं सेटअप में। अगर मैं सेटअप में चलूँ तो आपको पता है कि रिसेंटली जो है अब जुलाई का एंड चल रहा है और अगस्त शुरू होने वाला है। इसमें बारिशों का मौसम होता है। बारिशों के मौसम के लिए पहले ही हमें तैयारी करना पड़ती है। तो मैंने ये किया है कि यहाँ पे जो खुला हुआ एरिया है यहाँ से पानी आता है, तो मैंने अपने केजेस को दीवार से हटा के सब केजेस को थोड़ा सा आगे कर लिया है, इसलिए ताकि वक्त बेवक्त अगर मैं नहीं भी हूँ तो बारिश से परिंदे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बताऊं तो मेरे पास जो ओग्रोमो की ब्रीड थी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ पीस बाहर आ गए, उसमें एक पीस ये रहा, 2 पीस वो पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम मैं आपसे कहा था कि मेरे पास यहाँ पे इस केज में बजरी के पट्टे थे, वो मैं सारे निकाल चुका था। सिर्फ मैंने 2 रेडाइस पट्टे जो बाद में निकले वो मैंने ओग्रोमो के साथ छोड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी मेरे पास कोई भी इस वक्त बजरी की या कोई सी भी ब्रीड नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा सा लव बर्ड्स की बात करें तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में, ये मेरी आदत है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में मैं सबकी हंडिया और बॉक्स लगा देता हूँ। मैंने लव बर्ड्स के तमाम हंडिया बॉक्स लगा दिए हैं। और आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं आप यहाँ से अगर देखें, ये देखिए ये पहला पेयर है, पेयर बाहर निकला हुआ है, पेयर कोई बॉक्स में नहीं जा रहा। दूसरा पेयर ये देखिए ये रहा। अगर हम हंडिया या बॉक्स लगाते हैं, ये देखें तीसरा पेयर बाहर ये रहा। ठीक है, चौथा पेयर मैं दिखाता हूँ, ये हंडिया में ये बॉक्स में चला गया। पांचवा दिखाता हूँ, देखिए पांचवा ही बाहर है। अगर हम हंडिया या बॉक्स लगाते हैं तो क्या लगाने के साथ फ़ौरन परिंदा पकड़ लेता है? नहीं, परिंदे को टाइम लगता है। इसके अलावा जो नेस्टिंग करने वाले परिंदे हैं उनको और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी आदत है कि मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में लगा देता हूँ। फिर अगस्त जब शुरू होता है, बारिशें शुरू होती हैं, मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है, जब तक परिंदा अपनी सेटिंग में आता है और अगस्त के एंड तक आपको ब्रीड मिल जाती है। जिनके पास टेम्परेचर अच्छा है, जिनके पास मौसम सही चल रहा है, जिनके पास अच्छी हवा आती है, वो अभी भी लव बर्ड्स की भी ब्रीड ले रहे हैं। ऐसे भी मैंने देखा है लोगों को। ठीक है, ओग्रोमो की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास जो पड़े हुए थे उसके अंदर कुछ बच्चे जो, ये देखें एक बच्चा बल्कि बाहर आ गया है, एक बच्चा इसमें बाहर आ गया है। ठीक है, बाकी जो बच्चे थे उसमें 1-2 बच्चे अभी भी अंदर हैं। मैं जल्दी नहीं कर रहा, बच्चे आराम से बाहर आएंगे तो इसके बाद फिर उनको मैं अलग करूँगा। माशाल्लाह सबके सब डबल फ्लावर में बच्चे हैं। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं है। जब वो सेल्फ हो जाएंगे, मेल फीमेल कंफर्म होगा, फिर बात करेंगे। इसके अलावा बजरी की तमाम की हंडिया वंडिया सब लगा चुका हूँ, सबकी हंडिया लगा दी, सबके बॉक्स लगा दिए। और एक अनहोनी बात हुई कि जो पिछले क्लच का एक जोड़ा था यार, उसने अंडे दे दिए। वो देखें ये यहाँ पे एक डबल फ्लावर का। मैं आपको भी मशवरा जो मैं मशवरा देता हूँ वो मैं खुद भी अमल करता हूँ।
मैं आपको बोलता हूँ कुछ लगाओ कुछ बेचो। तो इसमें मैंने एक जोड़ा रख लिया था, तो वो जो जोड़ा था उसने अल्हम्दुलिल्लाह अंडे दिए। अभी मैंने देखा उसको, अंडी मतलब मादी नज़र नहीं आ रही थी, मैंने बोला चेक तो करूँ, देखा तो उसने जो है वो अंडे दिए हुए। अच्छा, लोग ना सॉफ्ट फूड के लिए परेशान होते रहते हैं भाई, सॉफ्ट फूड सॉफ्ट फूड। हमारे घर में तो भाई जो चीज़ बचती है हम सॉफ्ट फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बॉयल चावल थे बचे हुए, अभी देखें बच्चे वाला है, इसमें बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो मैं इसको थोड़ा सा बॉयल चावल दे रहा हूँ, ठीक है। और इवन के इनके साथ साथ मैं बाकियों को भी लगाता हूँ। अच्छा, मैंने साथ में ना सेटअप में एक काम और किया है, वो ये कि भाई अगर जो है वो बारिशें होने से पहले मैंने काम किया कि मुझे फ़िक्र थी अपने चूज़ों की। चूज़े मेरे छोटे थे, मैंने बोला यार कहीं बारिश का पानी आ गया, ये आ गया, उसकी वजह से मैंने चूज़ों को अंदर कर दिया। मैं आपको ये जो बड़े वाले पिंजरे थे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे मेरे सारे चूज़े, ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये थोड़े बड़े हो गए, ये देखें। और ये सॉफ्ट फूड में इनको भी लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितने शौक से खाते हैं, और हम शुरू से उनको खिलाने की आदत डालते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। ये हम मैंने चूज़े अपने बारिश से पहले यहाँ किए हैं। ये चूज़े इस वक्त तकरीबन पूरा अगस्त यहाँ पे रहेंगे, और सितंबर में जब मैं देखूंगा कि मौसम खुशगवार हो गया, मौसम जो है बारिशों का ख़त्म हो गया, तो सितंबर के दरमियान में मतलब मिड में मैं इन चूज़ों को यहाँ से अपनी जगह शिफ्ट कर दूँगा। ये है सेटअप की अपडेट। और हम साथ में जहाँ पे मेरे सेटअप में जहाँ पे आप देख रहे होंगे कैल्शियम ब्लॉक ये सब लगे हुए हैं, ये मैं परिंदों को प्रोवाइड करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं कभी कभी बच्चों को दवाई भी देता हूँ। ये देखिए वीटासोल सुपर, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, ये देखिए पानी वीटासोल का बना हुआ है। ये लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो है वो परिंदे हेल्दी रहें। और इसके साथ अगर एक चीज़ और दिखाऊं आपको, मैं सॉफ्ट फूड दिखाता हूं कि परिंदे लोग बोलते हैं हेल्दी कैसे होते हैं। ये देखिए लूसन पड़ा हुआ है, मतलब हम कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं हर वक्त परिंदे को। आप जब चीज़ें रखोगे तो जो खाएंगे ना, वो खाएंगे तो उनको आदी भी होंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। तो सेटअप में इसके साथ एक और काम भी साथ में चला, वो ये कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने 4x4 की कॉलोनी ली थी, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई वो मैंने रखी हुई थी बाहर, तो बारिशों में मुझे डर था कि वो ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसको लिपेट दिया भाई। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने वो 2 पीस यहाँ रखे हैं और 2 पीस उससे आगे रखे हुए, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ना, वो पीस मैंने वहाँ रखे हुए हैं। ये मैंने कॉलोनी फ़िलहाल संगवा दी है, और ये संगवाने का मकसद ये था कि भाई जब बारिशें हैं अभी संगवा दूंगा, सितंबर में निकालूंगा। अगर बारिशें, यहाँ तो बारिशें भी ऐसी होती हैं भाई कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लकड़ी की कॉलोनी अगर ख़राब हो गई फिर क्या करूँगा। तो किसी टाइम में मौके की चीज़ ली थी तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी केजी सब सेट हुए हुए हैं। और इसके साथ में ये है कि भाई अगर गर्मी हो तो ये देखिए भाई, सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पंखे लगे हुए हैं। सेटअप मेंटेन आराम से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, ये भी लगाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है, मौसम ठीक है। लेकिन अगर कभी जैसे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं हब्स होता है, तो हब्स होगा तो हमारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा रहेगा, कोई इसके अंदर हम हब्स नहीं होने देंगे। ये सारा बंदोबस्त हमने किया, और ये तमाम खर्चा, तमाम चीज़ें इन्हीं की बदौलत हैं, ये इन्हीं की वजह से हैं। बर्ड्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सेल होते हैं, ये सब चीज़ें हम पैसा उसी पे लगाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोग शुरू से देखते हैं हम कहाँ थे, और आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते अब हम बेहतर से बेहतर की तरफ पहुँच रहे हैं। आए बाहर चलते हैं। अच्छा, अगर हम सेटअप से बाहर आते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 4x4 की कॉलोनी मैंने संगवा दी है। तो यहाँ पे अब जो 4x4 की कॉलोनी थी वो नहीं है, ठीक है, और मैंने चूज़े अंदर रख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 5 मुर्गियाँ मेरी मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ऊपर तरपाल भी डला हुआ है, और इसके साथ ऐसा नहीं है कि तरपाल, ये एक जो पुराना तरपाल था जो मैंने पहले डाला हुआ था, ये मैंने इस पर डाल के चेक किया था, तो यूँ समझें कि ये तरपाल पूरा का पूरा इस पर आ रहा है। अगर कभी बारिशें हुई तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा,
ताकि बारिश का पानी ना आए, ठीक है। लेकिन मैंने जब बारिशें होती हैं तो मौसम की वजह से ना मैंने इस जगह को क्लियर किया ताकि मैं अगर बारिश का पानी जमा हो तो सफाई कर सकूं, बट मुझे पता है कि इधर पानी नहीं आता। फिर इसके साथ अगर मैं यहाँ चलूँ, देखिए यहाँ पे एयर क्लाउड मैंने रखी हुई है, ये भी पिंजे पे डालने के लिए रखी हुई है, ठीक है। और जो बजरी रखी हुई थी, जो मट्टी रखी हुई थी परिंदों के लिए, क्योंकि ये हम मुर्गियों में मट्टी डालते हैं, तो मट्टियों को मैंने बोरों में संगवा के और ब्लॉक के ऊपर इसलिए रखा है कि भाई नीचे रखी होती है तो पानी जब जमा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी पी जाती है मट्टी ना, तो ऊपर रहेगी। और ऊपर प्लास्टिक डालिए और ढक दूंगा। अभी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। कोने में पानी जमा होता था, कोने को बिल्कुल साफ़ कर दिया, सब अच्छी तरह सफाई इसलिए की है, जगहें साफ़ करके रख रहा हूँ। बाकी ये जो कॉलोनी है ये भी सेट है, वो कॉलोनी है वो भी सेट है। और वो जो मेरे चूज़े थे, थोड़े बड़े चूज़े थे, वो मैंने जो है यहाँ पे रखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चूज़े ये भी बड़े हो गए हैं। और इसमें जो है 2 मुर्गे हैं और 3 मुर्गी हैं। एक मुर्गी मैंने अलग की हुई है। तो वो चूज़े, ये चूज़े जो थे ना, ये 4 बाय 4 की कॉलोनी में थे, लेकिन मैंने उनको हटा के लकड़ी के पिंजे में किया। लकड़ी के पिंजे में चूज़े थे छोटे वाले, उनको मैंने सेटअप में किया। सबकी सेटिंग करो। एयर क्लाउड ये पड़ी हुई है इस पे डालने के लिए, ढकने के लिए, कि इसको ढकेंगे हम आराम से। अभी भी कुछ ना कुछ से, किसी न किसी चीज़ से ढका हुआ है। तो भाई अभी बारिशों का मौसम है, इसमें अपने सेटअप को भी बचाना है और सब कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अंडे बहुत अच्छे फर्टाइल इनफर्टाइल में सेल कर रहा हूँ ऑस्ट्रोलोप के, और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। आज छोटी सी वीडियो थी, सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन रोज़ाना, मतलब रोज़ाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी मौका मिलता है अपने कामों में लगा हूँ, सेटअप को सेट कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। इन चीज़ों में टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि भाई अगर अपना सेटअप सही रहेगा तो हर चीज़ सही रहेगी। आप जुनैर बर्ड्स को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।